बोली मैया इन बातों में रखा ही क्या है, अब इन बातों में बचा ही क्या है। लड़की के लिए सिर्फ दो ही घर होते हैं माँ, एक पति का घर और एक पिता का घर। अगर पति नाराज हो जाए तो अपने पिता के घर चली जाती है, और जब पिता नाराज हो जाए तो पति के घर चली जाती। लेकिन मैं तो दोनों घरों से मारी गई नहीं। उधर भोले बाबा रूठे बैठे, शंकर जी मुझसे बोल नहीं रहे, तो मन में सोचा तेरे पास चली आऊंगी मन हल्का हो जाएगा। लेकिन मैं अब जाऊं कहां? सती जी रोने लगी। यहाँ रूठे पिता मां बारी और बाहर उठी गए त्रिपुरारी। यहाँ रूठे पिता आंसू आंखों से बह रहे। सती के सोच रही अपनी माँ से, बोली मैया मेरी एक सवाल का उत्तर दे दे। ऐसी बन गई भूला बारी, जो गई जीवन की बारी, ऐसी हुई हमें बताना। मौन के बैठिए मैया। तो बनी भी सारी एक पाती लोना डाली, तो बने भी सती अब अपनी माँ के पास से उठी और जहाँ यज्ञ कुंड बना है वहां पहुंचे। तो क्या देखा सती ने? बस सब देवताओं का भाग है, लेकिन शंकर जी का कोई भी भाग नहीं है। और जब ये अपमान अपने पति का सती ने देखा तो यज्ञ कुंड के पास खड़े होकर के सती चिल्लाने लगी, देवताओं तुमने बहुत गलती कर दी, तुमने बहुत बड़ा अपमान किया मेरे पति का। वो एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का कभी अपमान सहन नहीं कर सकती। अब मैं जितना घर नहीं जाऊंगी, अब मैं अपने पति को मुंह नहीं दिखाऊंगी। सती जी यज्ञ कुंड के पास खड़ी हो गई और चिल्लाती हुई बोली, देवताओं सूर्य देव देखत रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको शंकर से संदेश हो गई। हे पवन चलते चलते अगर तुम कैलाश पर्वत पे पहुंच जाओ तो भोले बाबा से मेरी खबर जरूर कर देना। और बोली श्री अग्नि देव की गोदी में ये सती सती पर जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों पर बिटिया बलिदान चढ़ाती है। भगवान ब्रह्मा मैं मर तो रही, लेकर मरते मरते हमें एक वरदान जरूर दे देना। क्या? तो बोली मैं जब जब धर के देह जग में आऊं, बोले बाबा ही पति हमेशा पाऊं। महाराज देवता से और और शिव के
चरण में ब्रह्मा जी रे हमेशा ध्यान। अरे मेरी मेरे मैया, अरे मेरी मेरे मैया, वो कई नजारो तेने मारे मेरी बन के बिगाड़ी दीवाना बने। उसी यज्ञ कुंड में छलांग लगा गई, जो सती का शरीर जल करके राख हो गया। ये हुआ परिणाम बिना बुलाए जाने।